राम मंदिर दान चोरी मामले में अविनाश शुक्ला की पुलिस ने रिमांड ली है और आज उससे रिकवरी की गई है। इस वक्त हम थाना राम जन्मभूमि में मौजूद हैं और यही वो गाड़ी है जो अविनाश शुक्ला के भाई के नाम पर रजिस्टर्ड है। प्रतापगढ़ से पुलिस ने इसे अपने कब्जे में लिया है। फिलहाल पुलिस ने नंबर प्लेट को यहां से हटा दिया है, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ गाड़ी के अंदर नंबर प्लेट सीट पर रखी हुई है। गाड़ी का नंबर है यूपी 4242 AP 6054। ये वो ब्रिजा है जो प्रतापगढ़ से यहाँ लाई गई है। अविनाश शुक्ला के साथ जो पूछताछ हुई उसके बाद आपको बता दें कि ये गाड़ी अविनाश शुक्ला के भाई जो कि अयोध्या में प्राइमरी टीचर हैं उनके नाम पर रजिस्टर्ड है। आगे की नेम प्लेट अभी यहाँ लगी हुई है जो पुलिस ने नहीं हटाई है। 2017 का मॉडल है, 8 साल पुरानी है और यहाँ फिलहाल इसे जब्त किया गया है। हालांकि एक प्राइमरी टीचर एक गाड़ी खरीद सकता है, लेकिन क्या इस गाड़ी को जब सेकेंड हैंड खरीदा गया तो पेमेंट कैश में हुई, किसको ली गई, कैसे ली गई, वो सब जानकारी जुटाई जा रही है और फिलहाल इस गाड़ी को जब्त कर यहाँ राम जन्मभूमि थाना में इसे जमा किया गया है। शुक्रवार को पुलिस रिमांड के दौरान पुलिस अविनाश को अयोध्या के अलग अलग इलाकों में लेकर गई। पहले अविनाश से पुलिस लाइन में पूछताछ की गई। इसके बाद कौशलपुरी योग सेंटर में लेकर गई। यहीं पर अविनाश शुक्ला रहता था। इसके बाद पुलिस उसे 14 कोसी परिक्रमा मार्ग लेकर गई। सूत्रों की माने तो यहीं पर चढ़ावा चोरी की रकम आपस में बांटते थे। वहीं अनुकल्प की गाड़ियों की भी जांच अयोध्या पुलिस कर रही है। अनुकल्प ने हाल ही में एक सफेद रंग की डिजायर गाड़ी खरीदी थी और जिसकी डिलीवरी लेने की फोटो उसने सोशल मीडिया पर डाली थी। सूत्रों की माने तो अनुकल्प ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी बुक की थी, लेकिन गाड़ी की डिलीवरी लेने से पहले ही चढ़ावा चोरों की चोरी पकड़ी गई और अनुकल्प मिश्रा जेल पहुंच गया। चढ़ावा चोरी के मामले में SIT चढ़ावा चोरी की कड़ी से कड़ी जोड़ रही है। ट्रस्ट के जिम्मेदारों से पूछताछ कर रही है। SIT के रडार पर चंपत राय से लेकर अनिल मिश्रा और गोपाल राय तक है। SIT सभी से एक एक कर पूछताछ कर रही है। शुक्रवार को एक बार फिर ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा और गोपाल राव से SIT ने लंबी पूछताछ की। अनिल मिश्रा और गोपाल राव दोनों सुबह SIT के सामने पेश हुए। पहले अनिल मिश्रा से दोपहर 2 बजे तक पूछताछ की गई। इसके बाद गोपाल राव से सवाल जवाब हुए। सूत्रों की माने तो SIT की सख्ती के बाद ट्रस्ट के सदस्य अब एक दूसरे पर चढ़ावा चोरी का ठीकरा फोड़ रहे हैं। गोपाल राव ने चढ़ावा चोरी के लिए टिन्नू यादव एंड गैंग को जिम्मेदार ठहराया है। SIT अनिल मिश्रा से भी पूछताछ कर रही है, साथ ही गोपाल राव से भी पूछताछ करके गोपाल राव के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक गोपाल राव लगातार ये कह रहे हैं कि पूरी जिम्मेदारी टिन्नू यादव की थी, यानी कि ट्रस्ट से जुड़े जो अहम सदस्य हैं चंपत राय के अलावा वो सभी एक दूसरे के ऊपर चंदा चोरी का ठीकरा फोड़ रहे हैं। जब SIT ने शुरुआत में इस पूरे मामले की जांच की थी तो चंपत राय के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए थे, लेकिन उस वक्त अनिल मिश्रा और गोपाल राव से पूछताछ नहीं हो पाई थी। SIT अनिल मिश्रा और गोपाल राव से ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर चढ़ावे की काउंटिंग में इन लोगों को किसने रखा, किसकी सिफारिश पर बिना क्वालिफिकेशन देखे लोगों को रखा गया। महाकुंभ के दौरान ज्यादा चढ़ाव आने पर काउंटिंग के लिए किसके कहने पर लोग बढ़ाए गए। बैंक के जरिए आउटसोर्स कंपनी में करीब 20 लोग किसकी सिफारिश से रखवाए गए। SIT अब इस बात का पता लगाने की भी कोशिश कर रही है कि आखिर कैसे पानी बेचने वाले मैकेनिक ड्राइवरों को बिना किसी एक्सपीरियंस के चढ़ावा गिनने का काम दे दिया गया। बताया जा रहा है कि चंपत राय ने रामलला मंदिर की जो भी पूरी जिम्मेदारी थी, खास तौर पर दान चंदा को लेकर, अंदर एंट्री को लेकर, सभी जिम्मेदारी डॉक्टर अनिल मिश्रा को दी हुई थी और अनिल मिश्रा के रिकमेंडेशन पर ही जितने आउटसोर्स कैशियर्स थे जिनकी गिरफ्तारी की गई है उन सबको यहां पर भर्ती किया गया था, जिनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनका प्रोफाइल ना तो बैंकर का था ना ही अकाउंटेंट का उनका प्रोफाइल था। कोई मैकेनिक था, कोई पानी की बोतलें बेचने का काम किया करता था। तो आखिरकार उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे दे दी गई? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए फिलहाल SIT अनिल मिश्रा और गोपाल राव के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है और जरूरत पड़ने पर
चंपत राय से भी दोबारा पूछताछ की जा सकती है। सूत्रों की माने तो राम मंदिर के अंदर की पूरी जिम्मेदारी चंपत राय ने अनिल मिश्रा को दे रखी थी। एसआईटी अब इसकी भी जांच कर रही है कि राम मंदिर से जुड़े किन लोगों की संपत्ति हाल ही में कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है। दान पात्र हैं, उसमें भी बहुत सारे लोग अपनी सोने की चेन, अंगूठी ये सब चढ़ाते हैं, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के। तो एसआईटी उस पर बात कर रही है कि जो दान पात्र में सोना चांदी आया, जेवर आया, सिक्के आए, उनके बारे में हम ऐसे पता करेंगे कि प्रॉपर्टी देखेंगे, जो मंदिर में जो ट्रस्ट के बड़े लोग हैं या जो सेवादार हैं उनकी संपत्ति क्या बहुत ज़्यादा इन दिनों में बढ़ गई, उनका अकाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो ये सारी चीज़ें उनसे अकाउंट के डिटेल्स मांगेंगे। लेकिन मन में सबके यही है कि ये जो 8 लोग, जिनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो आउटसोर्स कर्मचारी थे, जो सिर्फ पैसा गिनने का काम करते थे, क्या सिर्फ वही जिम्मेदार थे? तो जो बड़े जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ जब तक एक्शन नहीं होगा, जितनी हमारी बात हुई है श्रद्धालुओं से, तो शायद वो जो भरोसा है वो वापस आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। बड़ों पे एक्शन होगा तब ज़रूर श्रद्धालुओं को ऐसा लगेगा कि हाँ, जिसने गलती की, जिसने बेईमानी की, जिसने भगवान का जो चढ़ावा था उसको खाया, उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई। तो यानी न्याय हमें मिला कि जो हमने चढ़ावा चढ़ाया था वो किसी और के जेब में गया, लेकिन उसको पकड़ लिया गया। सूत्रों की माने तो आज पुलिस गिरफ्तार आरोपियों में से किसी और आरोपी की पुलिस कस्टडी की मांग कर सकती है। बताया जा रहा है कि पुलिस कस्टडी के दौरान अविनाश शुक्ला ने चढ़ावा चोरी से जुड़े अहम राज खोले हैं, जिससे चोरी के इस पूरे सिंडिकेट से पर्दा उठ जाएगा।